ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम समझो। सब्जेक्ट तो हमारा क्या चला रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी चला रहे हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट यस। पेडागोजी का पहला वाला चैप्टर है। तो पहला वाला चैप्टर का क्या नाम है बता सकते हो? पहला वाला चैप्टर का नाम है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, लिख दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इट्स सिप रिलेशनशिप लर्निंग विथ लर्निंग। तो विद इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग का हिंदी मतलब होगा विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो हम लोग विकास पढ़े। अधिगम के विकास पढ़े तो विकास में हम लोग क्या देखे कि विकास अलग है और ग्रोथ अलग है, मतलब डेवलपमेंट अलग है और ग्रोथ अलग है ना? अगर यदि ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ तो सिर्फ फिजिकल वाला ना आ जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट वाला में क्या आएगा? फिजिकल आएगा, कॉग्निटिव आएगा, सोशल आएगा, इमोशनल आएगा, मोरल आएगा, आ जाएगा। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहा है, इसको नोट करो। नीलू कुमारी, तुम्हारे यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है, तुम्हारा बच्चे का आवाज। आप देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या आ गया? हेरिडिटी आ गया। फिर दूसरा क्या आ गया? इन्वायरमेंट आ गया ना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बाद फिर नजरिया हाँ देखे। सर। जी सर। तो डेवलपमेंट का नजरिया देखे तो एक तो नजरिया हो गया हमारा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि तुम जिस वातावरण में ढाल दोगे उस वातावरण में ढल जाएगा। जरूरी नहीं कि बच्चा अभी कमजोर है तो जिंदगी भर कमजोर रहेगा। जैसे जो लड़की लोग सीटेट पास नहीं की है तो क्या जिंदगी भर पास नहीं करेगी क्या? तुम लोगों में प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है हम कोचिंग में अच्छा माहौल दे, अच्छा नोट्स दे, अच्छे से एक्सपीरियंस करवाएं। तो यही जो बच्चे फेल किए वो बच्चे क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे। तो ये बच्चों में छिपा हुआ गुण क्या है? वह प्लास्टिसिटी है। जैसा परिवेश वैसा वह ढल जाएगा। एक तो हो गया। दूसरा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ये होता है कि अगर हम लोग डेवलपमेंट को देखते हैं तो डेवलपमेंट में बहुत सारा विषय को जोड़कर चला गया। क्या? जैसे डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या क्या जोड़े थे? तो डेवलपमेंट में सबसे पहले तो हम लोग ग्रोथ को जोड़ दिए थे। ग्रोथ के बाद में हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जोड़ दिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद में हम लोग कौन सा जोड़े? देखो, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारा डेवलपमेंट जुड़ता है ना क्या? अब हम लोग जी इसमें सर। जोड़ते गए क्या? आखिर से साइकोलॉजी जोड़ेंगे नहीं। डेवलपमेंट में हमारा साइकोलॉजी का भी एक पहलू है। जैसे साइकोलॉजी साइकोलॉजी में मनोविज्ञान जो आता है वही तो हमारा संज्ञानात्मक में आ गया, सामाजिक में आ गया, भाषा का विकास होता है, व्यवहार का जो अवलोकन होता है। शिक्षा को हम लोग देखते हैं, शिक्षा और वातावरण में मनोविज्ञान में क्या प्रभाव पड़ता है। और और जब डेवलपमेंट को गहराई से जब जाने लगे तो मालूम चला कि जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र भी तो डेवलपमेंट का हिस्सा है। मान लो ये आगे वाला प्री फ्रंटल लैब जो होता है, ये सामने वाला अगर विकसित नहीं हुआ है तो सारा अच्छा वातावरण दे दो, बहुत अच्छे से बच्चे का विकास हो जाएगा, फिर भी उसका व्यवहार कैसा रहेगा? अजीब जैसा रहेगा। तो तंत्रिका विज्ञान का भी तो अध्ययन जरूरी है। अगर हम लोग अच्छे से, न्यूरो साइंस का भी अध्ययन जरूरी है अगर हम लोग डेवलपमेंट को समझे तो। देखो, अब हमारा इसमें मनोविज्ञान भी ऐड हो गया और अब हमारा तंत्रिका विज्ञान भी ऐड हो गया। तो जब ये सारा चीज वैसा ऐड होता गया, इसी को कहा गया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी कि एक विषय को जोड़ो, दूसरा को जोड़ो, तीसरा को जोड़ो, चौथा को जोड़ो, सारे को जोड़ते हुए पता करो कि सर डेवलपमेंट किस लेवल पे है। तो यही यही हमारा होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब आगे वाला हम लोग टॉपिक देखते हैं। ये तो पिछला वाला टॉपिक हो गया। अब देखो, क्लासरूम इम्प्लीकेशन। अगर भी एक शिक्षक के रूप में अगर डेवलपमेंट की समझ जो है, तो शिक्षक के रूप में डेवलपमेंट तुमको कैसे सोचना है? तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस, यानी डीएपी करना होगा। डीएपी क्या होता है? डीएपी में अगर हम लोग देखेंगे तो क्लास 6 से 8 के छात्रों के लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बढ़ावा देने वाली गतिविधि। तो एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है? मूर्त और अमूर्त क्या होता है? मूर्त और अमूर्त का अमूर्त। मतलब है कि अमूर्त। छोटा छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको हम लोग देखो, आम का पहले तस्वीर बनाते हैं। तस्वीर बनाते हैं ना, ये वाला आम का। और बोलेंगे बाबू ये अ जी। से क्या हो गया? अ से बोलेंगे आम। तो बच्चा आम को तब तक नहीं समझता है जब तक आम का उसको मूर्ति नहीं दिखा दे। यानी कि मूर्त रूप से बच्चे को दिखाने से ही ना वह समझ पाता है। अ से आम, क से कबूतर।
लेकिन जब बच्चा जी क्लास सर। 6 में चला जाता है तो क्लास 6 में उसको अमूर्त चीजों ही समझ में आती है। हमको उसका अभ्यास करवाना चाहिए। अमूर्त चीज क्या होता है? जैसे देखो, मान लो किसी को किसी से गुस्सा है, तो गुस्सा क्या दिखाई देता है क्या? वो तो महसूस करने का चीज है ना। हम्म। गुस्सा हो गया, या मान लो ईमानदारी हो गया, तो ईमानदारी वगैरह कोई वस्तु तो नहीं है कि हम उसको दिखा दें। ईमानदारी ईमानदारी वगैरह एक ऐसा संवेग है जिसको महसूस किया जाता है। तो जो महसूस किया जाता है, जिसका कोई मूर्त नहीं होता है, उसको बोलते हैं अमूर्त, यानी अमूर्त विचार। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो हम भले पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लड़की क्या सोच रही है अपने घर के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, वो तो उसके मन में चल रहा आवेग है। क्या वह आवेग कोई ऐसा वस्तु है क्या जो हमको दिखाई दे या तुमको दिखाई दे? तो वो अमूर्त चीज नहीं है। तो सही। अमूर्त अमूर्त चीज, ऐसा चीज जिसका कोई मूर्त नहीं है, तो वह क्लास 6 के बच्चे में वो भावना विकसित होने लगती है। तो एक टीचर होने के नाते, अगर तुम्हारा साइकोलॉजी अच्छा है, तुम पढ़ चुके हो कि डेवलपमेंट में मूर्त और अमूर्त दोनों को हमको कराना है, तो क्लास 6वीं से तुमको अमूर्त चीज का अभ्यास कराना चाहिए। तो अमूर्त चीज का अभ्यास में क्या क्या हो सकता है? अमूर्त चीज का अभ्यास हो, वैसा क्वेश्चन पूछो जो अमूर्त से जुड़ा हो, ताकि बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को क्या मिले, बढ़ावा मिले। जैसे देखो यहाँ अमूर्त चिंतन में मान लो यहाँ थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा इसकी। लक्ष्मी म्यूट करो, म्यूट तो कर तुम्हारे यहाँ से दीजिए जिसका मुझे सर। आवाज आ रहा है सुन लो। एकदम शांति से होकर के पढ़ो, है ना। तुम्हारा एक आवाज बाकी 10 बच्चे को डिस्टर्ब करेगा। जिसके यहाँ से भी आवाज आ रहा है वो म्यूट कर लो। तो अच्छा देखो यहाँ पर अमूर्त में जैसे हम लोग पूछेंगे क्या, कि भारत की राजधानी दिल्ली क्यों बनाई गई? तो क्यों बनाई गई, इसका कारण कुछ दिखता है क्या? वो तो महसूस करने का चीज है। मान लो अगर हम तुम्ही से पूछेंगे, तुम्ही लोगों में से, कि बताओ तुम लोग सीटेट के लिए सुबह सुबह 5 बजे का क्लास क्यों पढ़ रहे हो? तो कई सारी लड़की का जवाब कई तरीके का होगा। अंजलि कुछ और जवाब देगी, नीलू कुछ और जवाब देगी, रायमणि कुछ और जवाब देगी। तो ये प्रश्न का जो जवाब दे रहे हो, वो अमूर्त चिंतन को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा सवाल अगर हम पूछेंगे कि सुबह में 5 बजे का टाइम टेबल में हम सीडीपी ही क्यों रखे हैं, इंग्लिश क्यों नहीं रख रहे हैं, सोशल साइंस क्यों नहीं रख रहे हैं, तो इसका क्या क्या जवाब दोगे? बताना। जो भी जवाब दोगी वह मूर्त होगा कि जी। अमूर्त होगा, बताओ। मूर्त होगा सर। नहीं, मूर्त होगा। नहीं, नहीं, अमूर्त होगा। अमूर्त होगा। अमूर्त सर। देखो, अमूर्त होगा। मूर्त तो वो होगा ना जो हम स्क्रीन में दिखाई दे और बोले बताओ जी अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, जी। तो जो दिख वो रहा हो है, गया मूर्त। हाँ, जो वो दिख रहा है मूर्त है, मूर्त और हो। जो नहीं दिख रहा है छायावादी भाषा है वो अमूर्त है। हाँ, मूर्त है। जो नहीं दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया, अमूर्त हो गया। यही ना हो गया। हो गया। जी। अच्छा ठीक है। तो अब आओ हम लोग इसमें। वही काम कर रही पढ़ रही है मेरी मास्टर जी मारे में नहीं पड़ेगी तो चुप 1 घंटा चुप रहो उसका हल्ला कर जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोग परिकल्पना और तर्क करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, मान लो कि अगर स्कूल में जो मोबाइल फोन है उसको पूरी तरह से बैन कर दें, कि आपको स्कूल में मोबाइल नहीं लेके जाना है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पक्ष और ये विपक्ष अमूर्त है। जो भी जवाब आएगा बताओ। तो जो मोबाइल फोन को लेके जाना, उसका प्रभाव के बारे में चर्चा करना, यह मूर्त चर्चा हो गया कि अमूर्त चर्चा हो गया, ये बताओ। अमूर्त हो गया सर। अमूर्त चर्चा हो अमूर्त। गया, ठीक है। और हम बोलेंगे क्या, कि बताओ इस स्क्रीन में भी क्या लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन कर रहे हैं ब्लैक वाला से, देखो तो क्या लिखा है यहाँ, पढ़ो तो ये जरा। मूर्त व्यवहारिक प्रश्न, वैचारिक प्रश्न और चर्चा। ठीक है, तो ये वाला मूर्त है कि अमूर्त है, बताओ। मूर्त है सर, ये क्योंकि दिख रहा हाँ, है स्पष्ट। तो जो दिख रहा है वो मूर्त है, जो महसूस होता है वो, देखो मूर्त वाला क्या अमूर्त। होता है, मूर्त वाला दिखता है, ठीक है। दिखता और है। जो महसूस करने का चीज है, तो महसूस करने वाला चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बताना। अमूर्त। अमूर्त। और अमूर्त। अमूर्त को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
एब्स्ट्रैक्ट। और जो मूर्त है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंक्रीट नहीं, देखो कंक्रीट यानी ठोस, सीमेंट डाल देते तो कैसा ठोस दिखता है, वो वाला कंक्रीट हो गया। तो अमूर्त चिंतन को बढ़ावा देना है। तो तुमसे पूछेगा कि डीएपी में क्या क्या होता है, तो डीएपी में पहला वाला बोलना कि अमूर्त चिंतन को बढ़ावा देना। क्या होगा बताना जरा। अच्छा, अमूर्त अमूर्त चिंतन बढ़ावा देना। अमूर्त चिंतन को बढ़ावा देना। अमूर्त बढ़ावा चिंतन को बढ़ावा देने के लिए क्या करोगे, वैसे ही ना सवाल जवाब करोगे बच्चों से। जी। अच्छा, तीसरा हमारा, रुक जाना एक मिनट। व्यक्तिगत विजुअल डिफरेंस। वो एक मिनट रुक जाओ, फिर इसी में। इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो, अब डीएपी का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, है ना। डीएपी में पहला वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, अमूर्त करना होगा। दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब हमारे पास अभी 10 स्टूडेंट है, मान लो क्लास ले रहा है, तो हर एक का विकास की दर तो अलग है कि नहीं। तो जब यस विकास की दर अलग है यानी हर एक का मेच्योरिटी अलग है, हर एक का दिमाग अलग है। तो हर एक का दिमाग अलग है, तो हमको जिसका जैसा स्तर है वैसा न पढ़ाना चाहिए कि एक ही स्तर का सभी को पढ़ाना चाहिए, बताओ तो जरा। नहीं सर, नहीं जिसका सर। जैसा जिसका जैसा स्तर है वैसा पढ़ाना चाहिए। लेकिन स्कूल में टीचर लोग जब जाते हैं तो सोचो, अ से आम और क से कबूतर रटवा देते हैं, एक ही स्तर का रटवा देते हैं। और बच्चा क्या होता है, अलग अलग स्तर का होता है। तो डीएपी क्या बोलता है कि आप शिक्षण विधि में विविधता लाएं। विविधता का मतलब है आप अपने स्तर में उतार करें और कभी ढलान करें। चढ़ाव उतार किसके लिए करें? अगर बच्चा मेधावी है तो आप स्तर अपना ऊंचा रखिए, और अगर बच्चा मेधावी नहीं है तो आप अपना स्तर क्या करिए, थोड़ा सा झुका कर चलिए। यही ना है व्यक्तिगत विभिन्नता। जी। जी व्यक्तिगत सर। विभिन्नता का मतलब है, सोचो, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है कि मान लो कि मेरा मीडियम इंग्लिश है और तुम्हारा मीडियम क्या है, हिंदी है। तो हम क्या कर रहे हैं, विविधता लाने के लिए हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ इंग्लिश मीडियम में लिख दे रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। हमको सुविधा हो गया, जी ये मेरा स्तर है, जी तुम्हारा स्तर हिंदी है, तो हमको तुम्हारे स्तर में जाना होगा। तो हम हिंदी में यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, विभिन्नता। तो देखो, हम जो स्तर है उसको एक बार क्या किए, ऊपर ले गए, और एक बार हम लोग नीचे ले गए। तो ऊपर वाला में जो हमारा मेधावी बच्चा है उसको भी हमारा समझ में आ रहा है बात। और जो अभी बच्चा अभी नया नया है, जो अभी पहला क्लास कर रहा है, तो जो नया नया बच्चा है उसको भी समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ का जो क्रम है, सारे के सारे बच्चे का अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ तो। सर। हो रहा हो है। रहा है सर। अच्छा देखो, अब दूसरा उदाहरण दिखाते हैं। दूसरा उदाहरण में मान लो अभी हमारे पास में आ रहा है कि इंग्लिश वाला सर हमको प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो इंग्लिश वाला क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, हम बता दे रहे हैं उसका रीजन। इंग्लिश वाला क्लास में प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि गुरु जी का स्तर मान लो इंग्लिश वाला मीडियम पे है, तो वह स्तर अपना क्या रखे हैं, ऊंचा रखे हैं। और ऊंचा रखे हैं, उनका शिक्षण विधि जो है सब एक समान है। कौन सा है, एक समान है। तो एक समान है तो भाई वो अपने स्तर को बना करके ऊंचा ऊंचा पढ़ा दिए। नतीजा क्या हुआ, जो नीचा वाला स्तर है, जो जो बच्चा अभी नया नया आया है, तो नया वाला को हिंदी ना समझ में आएगा, अंग्रेजी समझ में आएगा क्या, बताओ तो जरा। नया वाला जी बच्चा को हिंदी बिल्कुल। समझ में आना चाहिए था, और वो हिंदी में करे नहीं। नहीं करे तो नतीजा क्या हुआ कि जो बच्चा का मीडियम अंग्रेजी है, या जो बच्चा मान लो अभी हमारे यहाँ पुराना है, तो पुराना वाला को पूछते हैं बाबू क्लास कैसा लग रहा है, तो बोलेगा सर हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो क्लास अच्छा लग रहा है। और नया वाला को जी पूछेंगे बाबू क्लास कैसा लग रहा है, तो नया वाला को जब पूछेंगे तो उसका प्रतिक्रिया क्या होगा, तो उसका प्रतिक्रिया हो जाएगा ऐसा उदास वाला कि सर मेरा तो हिंदी बहुत कमजोर है ना, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो खुद सोचो कि अगर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत को अगर एक टीचर लागू नहीं करते हैं, तो और वह टीचर अपने स्तर को एक समान रखते हैं, तो आधे बच्चे को तो फायदा हो गया, और आधे बच्चे को क्या हो गया, नुकसान हो पानी गया। हो गया। नुकसान हुआ ना भाई। नुकसान हो तो जी। जब तुम टीचर बनोगी, तो वह तुमको अभी से बीएड वाला ये सिखला रहा है कि तुमको टीचर जब बन जाओगे तो अपना पढ़ाई का स्तर एक जैसा नहीं रखना। इसलिए नहीं रखना क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस न होगा। एक क्लास में तो कई स्तर के न बच्चे आएंगे। जब ऊंचा वाला स्तर के बच्चे रहेंगे तो तुम अपना ऊंचा ऊंचा स्तर वाला अंग्रेजी दे दो,
लेकिन ध्यान रखो वहीं पे थोड़ा सा नया नया बच्चा आएगा जो पहली बार सीख रहा है, तो तुम उसको अपना देहाती भाषा में समझाओ। देहाती भाषा यानी हिंदी को यूज करो, क्षेत्रीय भाषा को यूज करो, तब ना मदर टंग जो होता है एक ही बार में समझ में आता है। तो डीएपी के तहत दूसरा वाला तुमको क्या समझा दिए, पहला वाला हम क्या समझाए डीएपी में, पहला वाला हमको समझाए थे, तुम कौन सा विचार को बढ़ावा दोगे बताना जरा, मूर्त की अमूर्त? अमूल अमूर्त को पहला बढ़ावा। वाला तो अच्छा देखो फिर से हम बता दे रहे हैं, ये जो हमारा डीपी वाला सवाल आएगा एग्जाम में, डीपी वाला पहला वाला तुम रटवा दिए एक तरह से, है ना, कि तुम किसका प्रैक्टिस ज्यादा करवाओगे, अमूर्त वाला का किस क्लास में करवाओगे, 6 to 8 में, कौन सा 6 to 8 में। लेकिन पूछेगा 1 to 5 में क्या करवाओगे, तो 1 to 5 में मूर्त वाला करवाओगे, क्लास करने जाएगा 1 to 5 के लिए। अच्छा डीएपी के आवाज नहीं, डीएपी में पूछेगा कि दूसरा वाला क्या प्रॉपर्टी बताया है, तो दूसरा वाला बताना कि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता। तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होगा हमारा, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब एक बार तुम अपना पढ़ाई का स्तर को क्या करोगी, ऊंचा करोगी, ऊंचा करोगे ना एक बार, और एक बार अपना जी पढ़ाने का जो स्तर है उसको क्या करोगी, पढ़ाने का स्तर को नीचा करोगी। क्या तो करें? इसके रेंज में सारे बच्चे आ जाएंगे, तेज वाला बच्चा ऊंचा ऊंचा समझ जाएगा, और अभी जो नया नया बच्चा आया है वो नीचा नीचा वाला समझ जाएगा। अच्छा किसी को कोई डाउट है जी यहाँ पे? जी नहीं नहीं सर कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। एक चीज और आएगा तुम्हारा, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, 29 मिनट तो हो गया अभी हमारे पास में। रुको हम लोग कितना, अगला लिंक भेजते हैं, है ना, जी जी एक लिंक और भेज रहे हैं, इंतजार करना, हो सकता है 5 मिनट लेट होगा तो घबराना नहीं, ठीक है।